बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सवाल क्रिकेट स्पेशल के साथ मुनीब फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। व्हाट अ टर्न ऑफ। दिन तो बहुत अच्छा हो सकता था अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये मैच जीत जाता। खुद को तसल्ली देने के लिए हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई तीसरा मैच था वर्ल्ड कप का, कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है अभी। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेले और हार जाए और हमारा जो जिंक्स है वो अभी भी मौजूद है, यानी 8वीं कंसेक्टिव शिकस्त है वर्ल्ड कप के अंदर। ओडीआईज़ के अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाफ हारा है और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी था। भारत ने कंप्लीटली आउट क्लास किया पाकिस्तान को हर फील्ड के अंदर। हुआ क्या, हमारा मसला क्या है? किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है, हमारा कोई मैकेनिज्म दुरुस्त नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, हमारा मसला क्या है? और ये जो कोलैप्स होने का फैक्टर है ये हमारे साथ क्यों जुड़ चुका है? ये एक ऐसी बात है जो कि आज हर एक को तंग कर रही है। मुझे पता है आपको आज टेलीविज़न स्क्रीन भी अच्छी नहीं लग रही, शायद आपका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होगा, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन खुद को जगाइए। कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से हमने सीखना है। पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस वर्ल्ड कप के अंदर भी भारत के खिलाफ हमने लूज़ किया था, लेकिन वर्ल्ड कप हम जीत गए थे। और अच्छा यही है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें, खाना ज़रा आज ध्यान से खाएं। लेकिन मुझे जो इत्तला मिली है कि आज जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने बड़ा तगड़ा खाना खाया है। मैं उनका मेन्यू पूछूंगा। मेरे साथ मुश्ताक भाई मौजूद है। मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद है। यूसुफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ का बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई वैसे तो दिन नहीं था जिसे तुसी रोटी इतनी खा ली है, लेकिन आपने ज़्यादती की है और वो भी अकेले खा ली है, मुझे आपने बाद में बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक है। हम फील हो रहा है, पता है क्या, कि हम क्यों बगलोलों की तरह फिरे, खाना आपको भी खिलाते और आपको भी नीचे गिराते। लेकिन आज दिन नहीं था वैसे इतने रोटी खाने वाला जितनी आपने खा ली है। अच्छा, हुआ क्या है हमारे साथ? ये ना होता ना कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड हमारे साथ आज भी क्या हुआ है? येट अगेन द कोलैप्स इज देयर इज नो किलर इंस्टिंक्ट। हम बड़े डर के खेले। आई एम नॉट मैं क्रिकेट लवर हूँ ना, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था हम डर के खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू स्पॉट ऑन। उसकी वजह पता है क्या है कि इससे थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को पीछे लेके जाए ना, तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इंडिया के 5 2020 के मैचेस हुए, वो हार के आए। पांड्या कप्तान था और सारी नई टीम लेके गए। अच्छा, ये हार का डर जो निकाला इन्होंने, जब से इन्होंने हार का डर निकाला है ना, इनकी टीम और इनकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होती गई। हार का डर निकलता कैसे है? ऑफ कोर्स बिकॉज यू नॉट वरीड अबाउट योर पोजीशन ना। अच्छा। आप अपनी जगह की फिक्र नहीं होती आपको। अच्छा। जब आपको जगह की फिक्र होती है आपको कि यार अगर हार गए तो मेरी छुरी मेरे ते ना फिर जाए, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली मेक यू स्केयर्ड टू मेक अ डिसीजन बेसिकली। इसीलिए तो ये पाकिस्तान की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। हमारी टीम बुरी नहीं है, हमारी टीम वेरी टैलेंटेड टीम। हमारे बाबर आजम जैसे, रिजवान जैसे बैट्समैन हमारे पास हों, इमाम जैसे प्लेयर हों। वजह ये है कि जब प्रेशर पड़ता है ना तो यू स्टार्ट वंडरिंग अबाउट कि मैं आउट ना हो जाऊँ। अगर आउट हो गए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सोचने लग जाते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस का सोचते हो तो यू डोंट प्ले यू नो ब्रेवली। ये इट वाज अ बैड टॉस टू लूज या टॉस इररिलेवेंट? कोई फर्क नहीं पड़ता टॉस का। टॉस इज नॉट इन योर कंट्रोल ना। Right. तो आपके पास जो कंट्रोल है ना, जैसे बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगी थी 2 विकेटों के बाद, 152 के ऊपर हमारे 2 आउट थे, 152 के ऊपर 2। अच्छा, ये क्या कर रहे थे? ये गेम को लंबा लेके जा रहे थे। दे वर नॉट अटैकिंग। हाँ, मैं बिल्कुल, इट वाज अनलाइक देम ना। आपने जो बात की है ना, उसी को मैं अगर समराइज करूँ ना जल्दी से, उसकी वजह पता है क्या है कि व्हेन यू डोंट अटैक मी, मैं एज ए स्पिनर बता रहा हूँ, एज ए बैट्समैन आप मेरे पे चांस नहीं लेते और मुझे आप सिंगलें कोशिश करते हो, डॉट बॉल खेली जा रहे हो कि मैं बाद में पकड़ लूंगा। मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है एज ए टीम और एज ए बॉलर कि मैं 1 विकेट इनकी गिरी ना, दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम अस। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वहां से आपका बिलीव खत्म नहीं होता। बिलीव खत्म कहां पे होता है? जैसे ही 2 विकेटें गिरती हैं और आप 20 ओवरों में खड़े हैं, 100 के ऊपर, पता चला जी 25 ओवरों के पे 160 पे खड़े हैं आप, सदरी 7 ओवर आप चलने लग गए हैं। आप 32 ओवरों में, 33 ओवर में 160-70 पे आज भी खड़े हैं, तो किसी भी टीम के अंदर से कोई एक आवाज़ आती है, घबराना ना, 1 विकेट गिरी तो अभी पकड़ लेंगे। इनके जो मिडिल ऑर्डर है नहीं, बट हमारा देखे ना 152 पे वी वर लाइक 2 या 3 आउट हुए थे हमारे, और उसके बाद तीसरा आउट हुआ था 152-54 पे। बट ये जो किलर इंस्टिंक्ट है फॉर अ बैटर, हम बैटिंग कोलैप्स की ना पहले तो ये आता कैसे है? मतलब आज क्या होना चाहिए था फ्रैंकली आपकी नज़र में जब गए हैं खेलने के लिए? कोई एक बैट्समैन दो ना जिसपे हमें भी फख्र हो आज के, यार फलाने ने बड़ा मारा है, बड़ा तोड़ा है इंडियन बॉलर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब भाई, ये जो क्रिकेट है ना आजकल की, जो मॉडर्न डे क्रिकेट आप सुनते होंगे, कमेंट्री बॉक्स में आवाज़ आती है, कमेंटेटर भी बोल रहे होते हैं, बहुत से एक्सपर्ट भी बोल रहे होते हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बैटर्स के लिए क्रिकेट हो रही है, बॉलर्स के कोई हेल्प नहीं है।
बहुत ही ईजी विकेट होती है, अनलेस के जैसे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है उसमें सेकंड इनिंग में बॉल ज़्यादा स्विंग होना शुरू हो गया, वो थोड़ा बॉलर्स के हाथ था। वरना आप पाकिस्तान श्रीलंका वाला गेम देखें वो टोटली बैटर्स का था, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। उस पर मैं समझता हूँ हसन अली ने जो बॉलिंग की थी टॉप क्लास बॉलिंग की थी, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बाकी फिर बैटर्स ने जो इनिंग खेली 345 चेस करना छोटी बात नहीं है, लेकिन बॉलर्स ने उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आज जो टॉस हुआ है और हम टॉस, जैसे मेरा ख्याल बात हुई है कि गुड टू लूज टॉस, क्योंकि उन्होंने हमें फ्लैट ट्रैक था, इस पर हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए हम 350 करेंगे, और उसके लिए फिर आपको उस तरीके से खेलना है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। आपका इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं बाउंड्री के लिए जाऊंगा, बहुत अच्छा बॉल आएगा तो उसको मैं कोशिश करूंगा या सिंगल करूंगा या सर्वाइव करूंगा। वो वाली इंटेंशन जो है वो कम नजर आई। हालांकि हमें अर्ली ऑन 3-4 बाउंड्रीज मिली हैं, पहले 2-3 ओवर में 5 बाउंड्रीज मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब 2 विकेटें गिरी हैं, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी जब हम लाइव शो में बैठे हुए थे, मैंने कहा अगर हमारी जो रन रेट है उसको देखना है कि वो 6-7 पे अगर हम नहीं खेले तो मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि जब विकेट गिरती ना एकदम फिर और आप 4-5 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं तो वो फिर प्रेशर आ जाता आप पर। बट ये कोलैप्स करने की हमारी हिस्ट्री, वैसे चले कोलैप्स तो चले कोई भी कर सकते हैं, बट अगेंस्ट इंडिया ये हमारे अगर देखा जाए, जो आपके पास भी स्टार्ट्स होंगे, हाफिज़ साहब भी बताएंगे कि अब क्यों, व्हाई डू वी कीप कोलैप्सिंग पर्टिकुलरली व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया? नहीं, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन ये सिर्फ वर्ल्ड कप में है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, एशिया कप देखें, हमने बहुत फैंटी लगाई है, बायलैटरल सीरीज देखें बहुत फैंटी लगाई है, वर्ल्ड कप का है। लेकिन वर्ल्ड कप में अभी भी आ रहे हैं, अभी एशिया कप में भी उस तरह परफॉर्म नहीं होता। फिर दुबई में 2018 में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेल सका था। अब सिनारियो कुछ और है। उस वक्त तो सिर्फ एक गेम होती थी, वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी लक होती थी, या उस दिन वो थोड़ा बेहतर खेल जाते थे, हम लोग ज़्यादा गलतियाँ करते थे, वो जीत जाते थे। लेकिन अभी जो कोलैप्स है, मेरा ख्याल है कि जिस तरह खेलना है, मिडिल ऑर्डर ने वैसे रिस्पॉन्स नहीं किया जैसे करना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं ना सब, तो आपको स्ट्राइक रोटेट आनी चाहिए, आपको गैप्स में खेलना चाहिए। आजकल की मॉडर्न डे में स्वीप शॉट खेलना बहुत ज़रूरी है, अंदर वाली भी बाहर वाली भी। मेरा ख्याल हमने नहीं खेली, एक छक्का भी नहीं शायद हमने फीट यूज़ नहीं किए। उनको देखे वो शुभन गिल, उसको पहले ओवर में निकल आया था शहनशाह अफरीदी को, वो स्पिनर भी नहीं, उस पर भी वो बाहर निकला हुआ है। तो क्रिकेट दिलेरी से खेली जाएगी। ये मॉडर्न डे क्रिकेट बैटर्स के लिए है, आपने बॉलर्स को और अंडर प्रेशर लाना है। कंडीशंस आपके हक में है, 2 नए बॉल हैं, 5 फील्डर अंदर हैं और फ्लैट ट्रैक्स हैं। इस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर्स ने, अगर आज को बॉलर्स पे अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल वो सही है। आज तो आपको लगता है बॉलर नहीं, बॉलर्स क्या करेंगे? आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। व्हाई? क्वेश्चन इज व्हाई वी डू दैट, इज दिस द क्वेश्चन? हां भाई, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। हार का डर है, हार का डर है, बस कुछ नहीं है। एक टीम एक मैच पहले, इस मैच से पहले 345 चेज कर रही है, रिगार्डलेस के श्रीलंका की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है, रिगार्डलेस जो मर्जी है, 345 महल्ले च भी नहीं होता। यू नो, इट्स इतना बड़ा स्कोर होता है। ये वो क्यों कर लेते हैं? 3 विकेटों के ऊपर वो सारा स्कोर करके आ जाते हैं। उस वक्त हारने का डर खत्म होता है। यू नो, यू बिलीव इन योरसेल्फ। सडनली एक ऑपोजिशन आती है जहां पे आपका मीडिया का प्रेशर है, क्राउड का प्रेशर है, वो प्रेशर ऑफ करने के लिए मैनेजमेंट का रोल तगड़ा होता है, आपके सीनियर प्लेयर का रोल तगड़ा होता है। समबडी हैज टू स्टैंड अप। यू नो, आपका जो सीनियर मेन प्लेयर होता है ना, आज रोहित शर्मा ने क्या किया एज ए कैप्टन, पहली बॉल आके ठा करके शेन को उसने चौका मारा, पहली बॉल पे इंटेंट शो किया। वरना नॉर्मली आप कहते हो यार देखो स्विंग तो नहीं हो रहा, पहले मैं अपना केयरफुल हो जाऊं। द टाइम यू स्टार्ट वंडरिंग अबाउट दोस थिंग्स ना, आपका इंटेंट तगड़ा नहीं होता। मैं पहले शो में बता रहा था, जब बाबर और रिजवान ऐसा खेल रहे होते हैं मेन प्लेयर, और आपके ड्रेस रूम में जो लड़के सऊद, शकील, इफ्तिखार और बाकी मिडिल में बैठे होते हैं ना लड़के, वो पता है क्या सोच रहे होंगे, पिच तो की हो रही है, सिंगल नहीं हो रही, स्कोर नहीं हो रहा, मुश्किल पिच है। यू नो, यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव। अब 5 एंड ओवर वाला तो गेम रहा ही नहीं है ना, ये वो तो क्रिकेट तो नहीं। 7 आज अब साहब आप नेचुरली जब हम देखते हैं, एक जगह हम देखते हैं 350 स्कोर हम चेज कर जाते हैं बैटिंग सेकंड, और यहाँ हम फर्स्ट इनिंग के अंदर ही हमारा एक लैप जाता है, तो स्टैट्स तो काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है हमारे खिलाफ एक सदा के लिए, हम अगेंस्ट इंडिया हम कोलैप्स करते रहते हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम शख्सियत परस्ती के कायल हैं। हम खिलाड़ियों को भी जब सामने रखते हैं तो हम शख्सियात उनको बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें खेल से बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो वर्ल्ड कप का साल था
उसमें आपके चेयरमैन बदलने की दौड़ लगी हुई है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में कि जब खिलाड़ियों की तवज्जो पूरी तौर पर खेल पर होनी चाहिए थी, वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनके ऊपर उलझे हुए हैं कि ये हमारे मामलात कैसे तय होंगे, ये चीज़ें कौन तय करेगा, ये चीज़ें कौन तय करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि सब सारी तवज्जो फिर खेल के ऊपर हो सकती है? आपके चेयरमैन वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको दाद दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब आप दुनिया के साथ मवाजना करते हैं तो ये जो रिवर्स स्वीप की यूसुफ भाई ने शॉट्स की रेंज की बात की है ना, तो मसला क्या है? शॉट्स की रेंज कम है ना प्लेयर्स के पास। तो आपने तो यहाँ पर पावर हिटिंग के लिए और छक्के मारने के लिए लोगों को लगा दिया हुआ है। ये क्या है, शुभमन गिल जो है वो गतका चलाता है या रोहित शर्मा ने गतके चलाए हैं, जिधर बॉल है इधर लिफ्ट किया है, सीधा किया है उधर को, ठीक है। आपने उसको पुल पीछे बॉल क्यों, उसने आपको पुल मार के छक्के मारे हैं। आपके सारे के सारे बॉलर कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी पुल रोहित शर्मा करता है, तो उसको पुल शॉट खिलाए किसने है? पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं खिलाए हैं ना आपकी हिकमत अमली है। आपने गोरों को उठा के लाके बिठा दिया पाकिस्तान टीम के ऊपर। अच्छा, ये जो मिकी आर्थर वाला, आप ये कह रहे हैं कि उनको, और उनके ऊपर भी इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि उनको किसी भी, अगर कोई हेड कोच आ रहा है या कोई आ रहा है तो उसे पहले ज्वाइन करना चाहिए, वर्ल्ड कप में आगे ज्वाइन करना। सर ये दुनिया की वाहिद टीम है, दुनिया की वाहिद टीम है जिसके लिए उसके हेड कोच के लिए उसकी अपनी डर्बी शायद ज़्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान की टीम अहमियत नहीं रखती है। अब हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, हमें अचानक याद आया कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, हमने उसे वर्ल्ड कप की टीम में डालना है। हमें अचानक याद आया कि सऊद शकील पाकिस्तान की वनडे टीम के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, हमने उसको वनडे टीम में डालना है। दुनिया की टीमों को उठा के देखें उन्होंने तैयारी कैसे की है, पिछले 1 साल से भारत की तैयारी को देख लेना उन्होंने कैसे की है। ये पहला मैच नहीं है सर, ये 3 मुसलसल मैच उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया है। पहला मैच एशिया कप में आप देखें, जब आपके 60 पर आपने 4 आउट कर लिए, उन्होंने 250 से ज़्यादा रन किया आपको ईशान किशान और उन्होंने हार्दिक पांड्या ने। अगले मैच में उन्होंने आपको 350 किया, आपको उन्होंने 125 पे उड़ा के वो रख दिया। आज भी उन्होंने आपके साथ वही किया है। आपके ऊपर अटैक को होता है, आपके ऊपर काउंटर अटैक का कोई जवाब ही नहीं है। ये जो वहां पे बैठे हुए हैं इंपैक्ट प्लेयर, आज दें किसी को इंपैक्ट प्लेयर। अच्छा यूसुफ भाई, ये सब इस तरह पानी की बोतल दो, रियली वर्कड अप मुनीब भाई, मैं पहले बात ठीक है ना, वो एक वो दर्दमंद पाकिस्तानी की आवाज है। ये मुझे, मैं एकदम घबरा गया था, प्रॉमिस। पता क्या लगा मुझे? ये लगा कि ये क्रिकेट का नहीं सियासत का शो है। मुझे ये लगा कि इनको हम पे भी गुस्सा है, खाने पे इनको भी नहीं बुलाया। हाँ, मैं मेन वजह है यार, रोटी नहीं खा रहे हो, इतनी एग्रेसिव। हाँ, अच्छा ये एग्रेशन, अच्छा बात सही कर रहे हैं, बात सही है, वो ये एग्रेशन चाह रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। आपकी टीम है ना, पूरे 24-25 करोड़ लोगों की टीम है, तो क्या इसलिए बैठे रहेंगे कि जी हमें आके मिकी आर्थर बता दे जी हम गलतियों से सीख रहे हैं, बाबर आजम हर मैच के बाद कहे जी हम गलतियों से सीख रहे हैं, शादाब खान हर मैच के बाद कहे जी हम तो गलतियों से सीख रहे हैं। सर पहले गलतियां बताएं आप करते क्या हैं, फिर आप ये बताएं कि इन गलतियों को हमने सुधारने के लिए ये किया है, फिर आपको पता लगेगा कि अगले मैच में आपने ये गलती की है या नहीं की है। बट यूसुफ भाई, क्या ये बात इवन पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है? देखें, ये जब भी कोई टीम, अच्छी टीम भी हारे तो उनका एक स्टैंडर्ड जुमला होता है कि हमने गलतियां की बट वील इंप्रूव एंड वी आर पुटिंग इट बिहाइंड आवरसेल्व्स एंड वी आर मूविंग अहेड। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी या हमें गलती का ही नहीं पता चलता जो हाफिज साहब ने कही है, या हमारा कोई और मसला है। देखिए ये बात बिल्कुल सही की इन्होंने कि गलतियों से सीखना, तो जब भी आपको पूछेगा कोई जवाब तो देना ही है ना, कोई जवाब तो देना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारा ये एरिया और ये स्वीप शॉट, इन दोनों पे हमारा काम कम है। अगर आप शुभमन गिल को देखें, वो डेंगी के बाद आया, वेरी फर्स्ट बॉल कवर ड्राइव, वेरी फर्स्ट, मुझे ऐसे लग रहा है डेंगी नहीं सीधी हुई थी कितनी ज़बरदस्त उसने कवर ड्राइव मारी, उससे 11 बॉलों पे 16 रन किए हैं। वो भी आगे आराम से खेल सकता था। नहीं, एक इंटेंट, एक माइंडसेट बना हुआ है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। उसके पीछे देखें बंदा कौन है, राहुल द्रविड़ बैठा हुआ है, रोहित शर्मा कैप्टन, सीनियर्स प्लेयर्स में देखें विराट कोहली है, बुमराह है, केएल राहुल है, ये इतने लोग उधर बैठे हुए हैं और सारे एक जगह पे एक पेज पर हैं कि और किस तरह क्रिकेट इम्प्रूव करनी। देखिए कभी वो हमसे बहुत पीछे थे, आज कैसे ऊपर चले गए। राइट डिसीजन लिए उन्होंने राइट टाइम पर। ये मैं अक्सर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार पीछे ना जाओ, आगे। भाई पाकिस्तान का नुकसान जहाँ से हुआ वहीं से बात करेंगे ना, रूट्स को पकड़ना है ना, जहाँ से काम खराब हुआ है। रूट को पकड़ेंगे तो कुछ होगा ना, इलाज डॉक्टर वहीं से करेगा ना कि जहाँ बीमारी हुई है, कैसी हुई है, क्यों हुई। आज अगर देखें मुश्ताक भाई के जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा चले रूट से तो हम पकड़ लें, आज हमने शुरू में, यूसुफ भाई ने मेंशन किया कि हमने शुरू में अच्छा हमारा बाउंड्रीज भी हमें मिली, सब कुछ हुआ, बट असद शफीक, इमामुल हक, उन्होंने किया एक छोटा अच्छा हमें मिला, लेकिन जैसे ही आउट हुए उसके बाद हमने देखा कि इवन बाबर आजम
बहुत सेलिब्रेटेड प्लेयर है, बट जो हमें नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आता. मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम. ही इज़ अ वेरी क्लासी प्लेयर और ही इज़ नॉट अ पिंच हिटर. इज दैट सो? आई थिंक मैंने पहले भी बात की थी. आई एम गोना रिपीट माई वर्ड्स अगेन. जब आप पार्टनरशिप के ऊपर लगे, 152 की पार्टनरशिप लगी है, मतलब जब इनकी पार्टनरशिप लगी है ना, तो हमारे 2 आउट हो चुके थे. 152 के ऊपर हमारे 2 आउट हैं और 191 के ऊपर सारी टीम आउट हो जाती है. रीज़न पता है क्या? फिर कमिंग बैक, हार का डर. अगर मैं आउट हो गया तो पीछे क्या बनेगा? यू डोंट ट्रस्ट योर टीम. जब आप टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप चांसेस नहीं लेते. नहीं, बट हार तो मतलब आउट तो वैसे ही हो गए ना सारे, कि मैं आउट होऊंगा तो की बनेगा, तो वैसे ही आउट हो गए. नहीं, मगर वो केयरफुल खेल के भी नहीं, मगर उसमें देखे ना कि जब रिजवान और बाबर आउट हुआ है, उस वक्त हम बैठे इधर कह रहे थे कि आपको इस वक्त नवाज को भेजना चाहिए या अशदाब को भेजना चाहिए और उसको कहो जाके जाओ अपनी जिंदगी जी लो. आज 2-3 ओवर खेलो, खुल के खेलो आपने. ठीक है ना, हमने की है बात कि जाओ भी अपनी जिंदगी खेल. उसमें 2-3 ओवरों में हमें, यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की दूसरे ब्रेक में, उनका जी 15-20 बालों पे ना हमें चाहिए जी आपके 50 रन चाहिए, 40 रन चाहिए. अगर उसका लग जाता है, मोमेंटम सर आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इफ्तिखार उस शकील को आप बाद में रखते. आप जब तक आउट ऑफ द बॉक्स तब फैसले नहीं करते जब आप डरते हैं किस चीज़ से. यू स्केर्ड ऑफ योर जॉब, यू स्केर्ड ऑफ यूर लूजिंग समथिंग. ये इंडिविजुअल गेम नहीं है. रोहित शर्मा 86 पे खेल रहा था और वो फिर भी मारी जा रहा था. वो 100 का सोच सकता था. हाँ, कि मैंने उसका आराम से मेरी सेंचुरी अपना गोल, अपना इंडिविजुअल गोल तो अचीव कर सकता था ना. जब आप टीम का सोचते हैं या टीम के बारे में फिक्र होती है ना आपकी, तो यू टेक चांसेस. और ज़िंदगी में आप याद रखिएगा, चाहे पुरानी क्रिकेट हो चाहे मॉडर्न क्रिकेट हो, ज़िंदगी में चांसेस लेने पड़ते हैं. अगर आप चांस नहीं लेते ना तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं करते. जो हम बार बार हाफिज़ साहब ने बड़ा एग्रेसिवली कहा ना, गलतियां गलतियां गलतियां. हमारी गलतियां क्या है? हमें पता ही नहीं है किसी को कि अगले टूर के ऊपर कौन सी स्टाफ. आपके नज़दीक, आप सारी बात आपने क्रिकेट खेली, मिकी आर्थर का आना, लेट आना, ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है? किसी फॉरेन कोच को एंगेज करना प्रॉब्लम है या नहीं है? आपने कहा वहाँ राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं, अगेन एन इंडियन प्लेयर ना, एज वहाँ पर उनको सिखाने के लिए, बट हम बुलाते हैं कि अगर किसी को बाहर से, इज दैट अ प्रॉब्लम? एक मसला है या नहीं है? आपको लगता है कि नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है आपके पास, यू नीड टू हैव अ गुड कोच? नहीं मुनीब भाई, देखिए हमारे पास इंजमाम भाई हैं, मुशी भाई हैं, बिल्कुल. ऑलरेडी एक कोच सकलैन मुश्ताक काम कर रहा था. और सॉरी टू से, और मैं अपनी कौम अगर नाज़रीन सुन भी रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं. सीरीज़ चल रही थी अभी न्यूजीलैंड के साथ, हमारे वनडे मैचेस चल रहे थे, तो सकलैन को उन्होंने हटा दिया था. ये डिसरिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट नहीं है अपने प्लेयर्स की. आप सीरीज़ ख़त्म होती है, आप बुलाएं, उनसे बात करें कि जी हमें आपकी ये चीज़ें सही नहीं लगी, आप इसके बारे में एक्सप्लेन दें. अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो, अगर नहीं है तो फिर इसको कैरी ऑन करें. दुनिया का नंबर 1 बॉलर, पूरी दुनिया में कोचिंग की हुई है, आप कैसे किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? और आपने बाहर से बुलाने भी हैं तो कोई तरीका होता है ना किसी को बुलाने का. या तो आप कहें जी इनको नहीं, ये पूरी दुनिया की लीगों की कोचिंग कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और इंग्लैंड के साथ काम किया और पता नहीं किस किस टीम के साथ काम किया है. फिर आपने लेजेंड लेने, तो इंजमाम से बड़ा कौन सा है मुझे बताएं? उन्होंने राहुल द्रविड़ लिया हुआ है ना, वो कहाँ, वो प्लेयर ही है तो उन्होंने लिया है, काम कर रहे हैं ना, और प्लेयर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं, इज्जत देते हैं. आप अपने लोगों को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी टीम कैसे खड़ी होगी? उन्होंने रिस्पेक्ट दी, धोनी को लेके आए, कोहली को लेके आए, बड़े प्लेयर्स को लेके आए ऊपर. कभी हल्का प्लेयर हमने इंडियन हिस्ट्री में हल्का प्लेयर मैंने कप्तान. अच्छा, ये थोड़ी बात तल्ख होगी, लेकिन मुझे बताएं कि अभी हाफिज़ साहब ने पॉइंट रेज किया, मैं वो है इसलिए उसे स्लिपरी स्लोप. क्या ऐसा भी होता है कि कोई प्लेयर अगर पॉपुलर है या उसको शोहरत मिली है, हम उसको क्रिकेट से बड़ा बना देते हैं? क्या ये गलती होती है हमारे यहाँ, या ये नहीं है, या ये नेचुरल प्रोसेस है? ये है हमारे यहाँ है, ये पहले भी होता हुआ होगा. उन्होंने बात की, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है. और लेकिन ये एक बात याद है, मैं बाबर आजम की कप्तानी के हक में हूँ, क्योंकि बड़ा प्लेयर है. हाँ बिल्कुल, उसको ही होना चाहिए, बिल्कुल उसको ही होना चाहिए. इसका ये मकसद नहीं कि कोई उसको बड़ा कर रहा है इधर, तो उसने स्कोर किया, उसे परफॉर्म किया हुआ है, उसको कप्तान होना है. लेकिन कोई चीज़ें लर्न करनी चाहिए. आपको 2-3 साल हो गए, अगर कोई चीज़ लर्न करने वाली है तो ज़रूर लर्न करनी चाहिए. दूसरों से सीख लेता है इंसान. अपने पास मुशी भाई हैं, सकलैन है, इंजमाम भाई अभी गए भी हुए थे उनके पास. आप अपने सीनियर प्लेयर, बड़े प्लेयर से सीख सकते हैं. वसीम भाई से पूछ सकते हैं मैं क्या करूं, उन्होंने इतनी कप्तानी की, मोइन भाई ने इतनी कप्तानी की है, सबसे आप पूछ सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा कप्तान होगा जो अपने सीनियर से नहीं सीखता होगा. सारे सीखते हैं, हम सब सीखने वाले हैं, हम अभी तक चीज़ें सीखते हैं. तो जो सीखेगा नहीं, अल्लाह पाक ने इंसान को सीखने के लिए भेजा है.
जानवर को अल्लाह सिखा के भेजता है। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, मुझे पता है मोराल आपका डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रा आगे बढ़ना है कि व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट, हमारा अगला मैच किसके खिलाफ है, हमने उसमें क्या करना है, हमने वो यहाँ पर गलतियाँ की या ब्लंडर्स किए, और जिस तरह से हम खुद को हमने आउट क्लास करवाया, क्या हम किसी को आउट क्लास कर सकते हैं जैसे हमने श्रीलंका के खिलाफ खेला और सेकंड इनिंग्स में बेहतरीन चेज़ किया, कैन वी डू इट अगेन, या हम अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ब्रेक में बिल्कुल खामोश बैठ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ माहौल इतना गर्म है, गर्म इन द सेंस ये कि एक तो चले हमारा वैसे ही हसद कर रहे हैं, मैं और हाफिज़ साहब की रोटी हम नहीं खा सके यूसुफ भाई के साथ, मुश्ताक भाई के साथ, लेकिन एक और मसला ये है कि जो इंकशाफात ब्रेक में हुए हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा आप सामने हो जाए। हाफिज़ साहब आप बता रहे थे, और मैं यूसुफ भाई से भी कहूँगा कॉमेंट करें, बिकॉज माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए बैटिंग की है। हमारे बैटिंग कंसल्टेंट कौन है, हमारे स्पिन कंसल्टेंट कौन है, और आपको पता लगा उनसे किसी ने कंसल्ट किया स्पिनर्स के लिए, मतलब कंसल्ट किया? सर हम जब हारते हैं ना तो हमें चीज़ें याद आती हैं, ठीक है, हम हर वक्त एक वीडियो कंटेंट निकालते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, और लोगों को बताते हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं, इनकी इमेज बिल्डिंग करें, इनको ये करें, इनको वो करें। कोई वीडियो वसीम अकरम की, इमरान खान की, ज़हीर अब्बास की, जावेद मियाँदाद की मुझे निकाल के दिखा दें जिनकी वजह से उनका इमेज बिल्ड हुआ है। उनका इमेज बिल्ड परफॉर्मेंस से होता है, जो परफॉर्मर होता है उसको किसी वीडियो की और किसी इमेज बिल्डिंग की टीम की ज़रूरत नहीं होती है। पाकिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये इसमें मियां नवाज शरीफ, इसमें आसिफ जरदारी, जितनी हुकूमतें हैं वो शामिल हैं। ये एक खेल बचा है जिसको ये हुक्मरान तबका मिल के तबाह करने के दर पे अपने अपने बंदों को लगाने के लिए। आप देखिए कि ये अभी यूसुफ भाई ने बात किया कि राहुल द्रविड़ उनके कोच हैं, ये चेक करें उनका एनसीए का हेड कोच कौन है, वीवीएस लक्ष्मण है, उसने उसकी जगह पे आया राहुल द्रविड़ की जगह पे। पाकिस्तान का चेक करें कौन है, ठीक है। 4 साल में नदीम खान साहब को पूछे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 140 के बॉलरों की लाइनें लगी हुई हैं, कहाँ पे वो लाइनें? उनसे पहले एजाज सैयद सेठी साहब आते हैं, वो एजाज सैयद को लगा देते हैं। उन लोगों को डेवलपमेंट के काम के ऊपर लगाया जाता है जिनकी अपनी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है सर। अच्छा, ये स्पिन कंसल्टेंट कौन है? और एंड्रयू पुटिक, ये इंफॉर्मेशन जो है ना आप बड़ी खतरनाक है। आई थिंक हाफिज साहब की तरफ रखें बात, हाफिज साहब का मोमेंटम बना हुआ है। एंड्रयू पुटिक पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं। क्या पाकिस्तान जावेद मियाँदाद से ज़्यादा बेहतर होंगे? इन जमामुल हक साहब की खिदमत हम बैटिंग के लिए हासिल नहीं कर सकते? उनसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट पिछले 20 सालों में भारत में जाके किसने खेली है? ये यूसुफ भाई जब 2000 की दहाई में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होती थी, ज़रा चेक करेंगे जो मॉडर्न क्रिकेट की, ये वो लोग हैं जो लोगों को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं मॉडर्न क्रिकेट के नाम के ऊपर, जो कहते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलता। पाकिस्तान तो अपने जो पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने वक्त से 20 साल के आगे की क्रिकेट खेलते रहे। 80 की दहाई में जब सईद अनवर ने शुरू की थी पहले सर्कल को लूटना, वो कौन करता था? उसको किसी ने खिलाया था? भाई ये भी आपने खुद कहा, आप थोड़ी एक ही प्लेयर था जो सही चढ़ के खेलता था और वो फियरलेस, और आप कहते थे वो सईद भाई थे। सईद भाई पाकिस्तानी किंग थे, दुनिया ही किंग थे। जब वो खेलते थे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुरलीधर उनके पाँव का हाथ लगा के आता था। अच्छा, अपनी आंखों से देखा। शेन वॉर्न ने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है, शेन वॉर्न ने कहा कि द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल एट मिस्टर सईद अनवर, बिकॉज एक ही बॉल को 2 तरीके से वो मार देता था। उसी बॉल को कवर में मार देता, उसी बॉल को मिड विकेट में मारता है। ही वाज सो रिस्टी प्लेयर, सो दैट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर एक्चुअली फॉर पाकिस्तान। सईद अनवर किंग है सर। और हार उनको आउट होने का चक्कर, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं खेला, हमेशा टीम के लिए पाकिस्तान को जिताया। अब मुझे याद अच्छी तरह जब उन्होंने 3 लगातार 100 किए थे शारजा में, तो वसीम भाई कप्तान थे, मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा सईद अनवर ग्रेट प्लेयर उस टाइम। अभी वो दोबारा जब ड्रॉप हुए तो उसके बाद ये आए थे अंदर, तो उस वक्त ये वसीम भाई ने उनके बारे में कमेंट्स दिए थे। और उन्होंने फिर जिस तरह की क्रिकेट खेली है जब तक वो रिटायर हुए हैं, आखिरी मैच में इंडिया के खिलाफ 100 करके गए हुए हैं, उसमें भी 100 करके नहीं। बट अब चलें, मूविंग ऑन, अब हमारा अगला गेम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग अ बैड टाइम। चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर जीत भी जाते हैं, लेट्स से कि जी हम जोर लगाते हैं जीत जाते हैं, बट देन हमारा नेक्स्ट गेम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपेरेंटली वो काफ़ी फेंटी लगा रहे हैं हर एक को। सो हमारा गेम प्लान अब क्या है आफ्टर ऑल दिस? देखिए, ये गेम पे जो बात हो रही है वो अपनी जगह है। अभी दिल नहीं हारना चाहिए। अभी 6 गेम्स पड़ी हुई हैं। देखिए, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ऐसे हुआ था, हम हारे थे इंडिया से, फिर उसके बाद हमने अगले 2-3 मैच जीते थे तो फाइनल में पहुँच गए थे। ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। आप सब भी फ़िक्रमंद हैं, हम सब भी बैठे हुए फ़िक्रमंद हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान फ़िक्रमंद है ये क्या हुआ है। क्योंकि जब इंडिया से हारते हैं तो एकदम एक पैनिक सा हो जाता है, पूरी दुनिया में हो जाता है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है। लेकिन ये हमारी टीम
इन लोगों को पकड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी शेप में नज़र आ रही है, उनके पास भी कोई प्लान नज़र ही नहीं आ रहा। उनकी मुझे बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग बड़ी वीक लग रही है, बैटिंग में भी कोई उनके वो नज़र नहीं आ रहा। तो जिस तरह का इंडिया में माहौल चल रहा है, जिस तरह की विकटें हैं, पाकिस्तान को सूट करती हैं, पाकिस्तान वाला ही माहौल है। अगर और हमें, मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे हमारे लड़के। आपको लगता है कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? मुझे भाई आपको क्या लगता है? आई थिंक सो, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा बिलीव तो रहना चाहिए ना अपने लड़कों के ऊपर। हमारी टीम इतनी केपेबल ज़रूर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना भी चाहिए। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो यू हैव टू बीट द बेस्ट टीम्स बेसिकली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? मैं बार बार यही बात करता हूँ कि हमारी कंडीशन को हमें ये डर निकालना पड़ेगा। बार बार कहता हूँ, हारने का डर निकालना पड़ेगा। वो कैसे कि आपको देखें कि अगर ऊपर से अगर हम 10 ओवरों में विकेट नहीं लूज़ करते तो फिर 3 ओवर 4 रन पर नहीं जाना चाहिए, फिर हमें 5-7 रन करने चाहिए ताकि हमारे रन चलते रहे। रन नहीं चलते ना तो आप, द गेम इज़ नॉट मूविंग ऑन। तो आपका जो हमारा सबसे बड़ा इशू है ना, हम डॉट बॉल बहुत खेलते हैं। मिडिल में जब डॉट बॉल बहुत खेले जाते हैं ना मनीष, तो उसके ऊपर ना प्रेशर बिल्टअप होता है आपके ऊपर, और प्रेशर बिल्टअप होता है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। सो ये जो कई दफ़ा हमारी जो बैटिंग चल रही होती है ना मिडिल में, जब 10 ओवर ख़त्म होते हैं तो हम काफ़ी डॉट बॉल खेल जाते हैं। वो डॉट बॉल अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए, उसको सिंगलें करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इतनी तगड़ी टीम नहीं है इस वक्त, जैसे यूसुफ ने कहा कि उनके अंदर भी, जब पैट कमिंग्स का मैंने इंटरव्यू सुना ना, तो ही सेड कि वी हैव टू सॉर्ट फ्यू, हमें कोई इश्यूज़ हैं हमारी फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तो वी हैव टू सॉर्ट दोज थिंग्स आउट। इसका मतलब है वनरेबल तो हुए होना। पाकिस्तान को सिर्फ ये फोकस करना चाहिए अपने प्रोसेस के ऊपर, अपनी टीम का कम्बिनेशन देखें। मैं तो कहता हूँ 3 स्पिनर खिला दें उनके खिलाफ, वो फास्ट बॉलों को अच्छा खेलते हैं। आप उनके खिलाफ 3 स्पिनर खिला के उनको कोई चांस लें उनके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने किया नहीं है, 3 स्पिनर खिला दिए उनके खिलाफ और वो तीनों स्पिनरों ने उनको परफॉर्मेंस करके दिखाई। इसी तरह आपको टीमें देखनी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, इंग्लैंड होगी, ये फास्ट बॉलों को बहुत अच्छा खेलती हैं। तो इनके खिलाफ आप स्पिन बॉलिंग से जाएँ। आपके पास उसामा मीर है, आपके पास आपके शदाब है, आपके पास नवाज़ है, आपके पास इफ्तिखार है। तो यूटिलाइज दोज 4 स्पिनर्स ऑन दैट पावर प्ले, जो पावर प्ले ख़त्म होता है मिडिल ओवर्स में। तो आपको हमारा अनडिस्कवर्ड अभी भी कोई है बेंच स्ट्रेंथ जिसे हमें यूज़ करना चाहिए था? जैसे कहा जा रहा है उसामा मीर को आज खिलाया जा सकता था इन प्लेस ऑफ शदाब खान, या नहीं आपको लगता है नहीं आज की लाइनअप ठीक था? देखिए इस गेम में तो मुझे लगता है कि ठीक चले गए हैं, क्योंकि एकदम चेंज नहीं कर सकते और शैडी पे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, कैप्टन को भी और टीम मैनेजमेंट को भी मुझे लगता है। लेकिन नेक्स्ट अगर आप जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि 3 स्पिनर से चले जाएँ, आप देखिए जिस तरह के ट्रैक्स होते हैं ना बड़े ईजी होते हैं, इस पर अगर हम 5 बैट्समैन रन नहीं करें तो छठे का भी फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। जैसे आज 2-3 विकटें गिरी हैं तो पीछे से मुश्किल हुई है, तो इसलिए हमें बॉलिंग फिर स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, हमें बॉलिंग ऐसी कर लेनी चाहिए। और हमारे जैसे बैट्समैन हैं, 5 नंबर पे साउथ शकील आता है, मैं कह ये इनफ प्लेयर हैं कि जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जो टॉप 10 में है। बाबर नंबर 1 है, इमाम में 10 पे या 9 पे है रैंकिंग में। तो ऐसे प्लेयर हमारे पे, अभी अब्दुल्ला ने 100 किया, रिजवान ने 100 किए, लड़के फॉर्म में हैं। तो हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और आपका शैडी और नवाज़ ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स हैं, फिर हसन भी बैटिंग कर लेता है, शहीन भी कर लेता है, इतनी कि हम 50 ओवर में इतने रन्स कर सकते हैं कि दूसरी टीम को अच्छी बॉलिंग के साथ पकड़ लें। बट हमारा टोटल जो स्कोर है अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए फॉर अ विनिंग टोटल? लेट्स से अगर हम बैट कर रहे हैं पहले, एज्यूमिंग के चले हम पहले खेल रहे हैं, तो हमारा क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हमने इतना स्कोर करना है फॉर द ओपनर्स, हमने इतना करना है, या हमने टोटल इतना छोड़ के जाना है? What do you think? I personally think अगर आप देखें ना तो आपने पार्टनरशिप बिल्टअप करनी होती है पहले 10 ओवर में। अगर तो पिच को देखना होता है, कंडीशंस मैटर्स अ लॉट। अगर घास पे है, थोड़ा सा गीला पिच होता है, देखो ना टॉस जीत के इंडिया में सारे कोशिश करते हैं बैटिंग सेकंड करने की। उसकी पता है कि सुबह सुबह थोड़ा मॉइस्चर होता है, पिच पे वनरेबल का बाउंस होता है उस पर। तो आप ये समझ लें कि 280, 200, 300 रन ना पहले करेंगे तो आपके पास चांसेस हैं, तब जब आपकी बॉलिंग पूरी तगड़ी है तब आपके पास चांसेस हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना बार बार कि कंडीशन को देख के उसके बाद आपने पार्टनरशिप अपने बैट्समैनों को बताना होता है कि भी 10 ओवरों के बाद होता पता है क्या है, जो बाहर की हम जब कोचिंग करने जाते हैं जब दुनिया की, तो हम इंग्लैंड में जब सिस्टम था या वेस्ट इंडीज़ की टीम की कोचिंग की, तो उधर से 5 ओवरों के बाद हमने कहा जी बैट्समैन अंदर वाले बाहर मैसेज भिजवाएंगे और बताएंगे पिच फ्लैट है, इस पर हमें 300 प्लस रन करने हैं, मेंटली गेट रेडी।
वो मैसेज अंदर से 2 बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो पिच के ऊपर खेल के बता देते हैं, फिर उनके इंटेंट से पता चलने लग जाता है कि ये 300 प्लस पे जा रहे हैं। आपने कंडीशन को सामने रख के फिर उसके ऊपर ना मैसेज कहते हैं कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन ही तो सब कुछ होती है। कम्युनिकेशन अगर गैप आ जाता है और आप अपने चक्कर में पड़ जाते हो कि मेरा स्कोर हो जाए, पहले मैं अपना सेव करना, फिर कहाँ जीता जाता है? नहीं मतलब इस तरह तो नहीं, बट आपको साहब नेचुरली मैं आपके सवाल से पहले कुछ जवाब देना जरूर। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि हम अब हर किसी को ऑलराउंडर समझते हैं। मतलब हमने शादाब खान को भी ऑलराउंडर बना दिया है, हमने वसीम जूनियर को भी ऑलराउंडर बना दिया, जिसकी अभी बॉलिंग भी ठीक नहीं है, उसको भी हम ऑलराउंडर की कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं। हम नवाज को भी ऑलराउंडर बना के पेश करते हैं। दुनिया में आप मुझे बताएं, ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर है शकीबुल हसन, 7-7, 6-6 हज़ार रन, 2-2, 300 विकटें, जो कि अगर आप उनको बॉलिंग की हैसियत से मुंतखब करना चाहें तो वो बैसियत बॉलर सेलेक्ट हों, अगर आप उनको बैसियत बल्लेबाज मुंतखब करना चाहें तो वो बैसियत बल्लेबाज मुंतखब हों। इमरान खान की मिसाल आपके सामने है, कपिल देव की मिसाल आपके सामने है, आप एंड्रू फ्लिंटॉफ की मिसाल आपके सामने है, जैक कैलिस की मिसाल आपके सामने है। ये हैं ऑलराउंडर। ये हमने आधे तीतर आधे बटेर रखे हुए हैं। ये सारी मीडिया मैनेजमेंट होती है, इनको ऑलराउंडर बनाकर पेश करें, इनके रन निकालें कितने हैं। हम कहते हैं ये नवाज हमारा मैच विनर है, फलां हमारा मैच विनर है। सर हरवाए कितने हैं वो बताएं, हरवाए कितने हैं? इसके नाम के ऊपर कीजिए हमारा मैच विनर है, हरवाए कितने हैं वो गिन के बताएं। उनकी शादाब एक बॉल अपने पाँव में मारता है, एक अगले बैट्समैन के मारता है, एक हवा में मारता है, आप खुल जाते हैं सारे। जब ये पाकिस्तान के 4 विकेटों पर 4 विकेटें ले ली थी इंडिया के खिलाफ, किसने खोली थे रन? उनके शादाब ने खोले थे। नहीं बट वो इंटेंशनली तो कोई नहीं खोलेगा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, कोई बॉलर नहीं कहेगा हाफिज साहब ने खाना खुआना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने फखर जमान को ड्रॉप कर दिया कि उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। बेचारा बल्लेबाज तो हो गया ना आपके लिए कुर्बानी का बकरा, क्योंकि उसका 1 बॉल का गेम है, उसने आपने उसका फैसला कर लिया। जो 60 बॉल ठीक नहीं करता उसके बारे में आप फैसला नहीं कर पा रहे कि इसकी फॉर्म अच्छी है या नहीं है। लेट मी टेल यू, सॉरी टू कट यू, बेटा हाफिज साहब गुस्से से जरूर बोल रहे हैं, ऊंची आवाज से जरूर बोल रहे हैं, मगर ये ही इज मेकिंग अ हेल ऑफ सेंस एक्चुअली। ये नहीं कि गलत बात नहीं कर रही है, इसमें इनके लॉजिक्स हैं पीछे, क्योंकि ऑलराउंडर्स का मतलब है कि आपके स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ ना। हमारे स्टैट्स जो है ना, एक देखो हाफिज साहब, कई दफ़ा ये होता है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि जी ये बंदा हम टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑलराउंडर है, वसीम जूनियर की बात करें, शादाब की, बट ही इज़ राइट एक्चुअली, बिकॉज अगर आप साल 2 साल 3 साल से लगातार खेल रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस वो मैच नहीं करती तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क ना। बट अगर ये बात हाफिज इमरान साहब को यहाँ पता है, यहाँ पर बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो मुश्ताक भाई देयर इज़ अ कंप्लीट एक पूरा एक मशीन बनी हुई है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम के साथ, एक जो अपने साथ स्टैट्स भी और फलाना कंसल्टेंट भी, फलाना भी, वो लोग भी तो होंगे। डोंट दे नो ऑल दिस? या उनको नहीं पता कि यार इसने ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है, इसका हमने ये ठीक करना है, इसका हमने वो ठीक करना है, और कोई ये दे हैव वन जॉब एंड दैट, और वो ये है कि आपने पाकिस्तान की टीम को एक विनिंग मशीन बनाना है। तो अगर वो भी ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम देन। ऑफ कोर्स आई थिंक, आई बिलीव सो, लाइक यहाँ पे तो हमारा इशू है। हम ये जो हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी नहीं आती परफॉर्मेंस में, क्यों नहीं आती? मतलब एक मैच पहले आप 345 चेज कर रहे हैं और दूसरे मैच में आप प्रेशर पड़ता है, जो भी आप करें आप उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसका कोई सिस्टम का कोई ना कोई तो चक्कर है ना इसमें। तो हमें ये चीज़ बैठ के सोचनी पड़ेगी। आप देखें ना, कमेटी बनती है फिर टूट जाती है। कोई बंदे, कोई आपके एक्स क्रिकेटर, जैसे हाफिज साहब ने कहा, यूसुफ ने कहा, या वी नीड टू हैव आवर एक्स क्रिकेटर्स टू जंप इनटू दिस गेम। हमारे क्रिकेटर्स बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे बड़े बड़े नाम हैं, उनको अगर रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाए, उनको कहा जाए ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट, क्यों नहीं करेंगे? आप नीचे के लेवल पे देखें, एंडी फ्लावर से लेके, लैंगर से लेके, स्टीव वॉ से लेके, अपना जो इंग्लैंड के हैं, अपना क्या नाम था, ग्राहम गूज से लेके, बड़े बड़े जो दुनिया के प्लेयर हैं, वो ग्रास रूट से क्रिकेट खेलते 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 आते हैं, फिर बट ये जो कोचिंग करके आते हैं फिर। बट ये जो बात आपने भी खास तौर पे यूसुफ भाई आपने कही कि डिसरिस्पेक्ट आप नज़र आती है अगे अबाउट सीनियर प्लेयर्स के, जी अगर आपने उन्हें कंसल्टेंसी के लिए बुलाना है, सिखाने के लिए बुलाना है, तो फिर आपने उन्हें इज्जत देनी है। वो इज्जत कौन नहीं देता? वो क्रिकेटर को नहीं देता, या कोई बाबू सीट पे बैठा हुआ क्रिकेटर को नहीं देता? ये कोई मिली जुली गेम है। वेरी गुड क्वेश्चन है। मिली जुली गेम है ये। कुछ या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, सकलैन के, मेरे, मुशी भाई, इंजी भाई के,
वो नहीं चाहते कि हम कहीं ऊपर आके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें। और एक ये चीज़ किसी ने चलाई है, जो हमारे आज सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग हैं, जो आम लोग हैं ना, जो 70-80% हैं, वो बात इससे एग्री वो भी नहीं करेंगे। ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं जो लाजमी नहीं कि अच्छा प्लेयर अच्छा ही कोच होगा। भाई वो इंडिया पागल है, ड्रेविड को लिया हुआ है, नेचुरल बात है। वो बांग्लादेश पागल है, एलन डोनाल्ड को लिया हुआ है। ये अजीब चीज़ चलाई हुई है। भाई मुझे ये बताएं, आपको कोई बीमारी हो जाए तो किसके पास? सर्जन के पास जाएंगे, कंपाउंडर के पास जाएंगे? मैं तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा जिसको पता होगा, जिसने कुछ किया हुआ है, जो इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। अब आपने ऐसे बंदों के बारे में ये स्टेटमेंट दे देनी है, तो ये कैसे कंट्री ठीक होगी? मुझे ये बताएं। हम खुद ही नहीं आने देते। हम वो क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी जो होती है, इनसिक्योरिटी, अच्छे बंदे को करीब आने नहीं देना, आपने उस जगह पे जाने नहीं देना। ये वैसे सॉरी, अब ये बात सही है कि हमारे ग्रास रूट पे ना, जो जैसे सिंध की टीम है, पंजाब की टीम है, बड़े बड़े नाम लगाए जाएं, वो कप्तान भी तैयार कर सकते हैं, मेंटोरिंग भी कर सकते हैं, आपकी वो क्रिकेट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल में और ग्रास रूट में हमारे फर्स्ट क्लास में इतना डिफरेंस डाल देंगे मुनीब, कि अगर वहाँ यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये मिल रहा है, यहाँ पे 5,000 रुपये मिल रहा है, कौन बड़ा नाम आके यहाँ पे काम करेगा? फिर आप उनको डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो ना। एक बंदा जो खेला नहीं हुआ क्रिकेट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आके इधर से आके हाईएस्ट पेड है, और एक आपका सबसे बड़ा पाकिस्तान का सुपरस्टार है, उसको कहते हैं कि ग्रास रूट पे जाके काम करो, और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं कंप्रोमाइज करो, पैसे हम इतने नहीं दे सकते। व्हाट इज दैट मीन देन? नहीं, बट मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी, मैं क्रिकेट लवर हूँ, मेरा दिल करता है कि मेरी टीम जाए खेले, हार जीत इज अ सेकेंडरी थिंग, बट मैं चाहता हूँ मेरी टीम लड़के हारे, अगर हारे भी तो लड़के हारे। किसी एक प्लेयर के ऊपर मुझे हो गया यार इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। मैं एज अ कॉमन क्रिकेट लवर हर्ट हूँ, और मुझे जब मैं इतने सेलिब्रेटेड प्लेयर्स को देखता हूँ कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, रन्स भी हैं, विकेटें भी हैं, लेकिन वो शाइन नहीं कर पाते। दैट इज़ द क्वेश्चन। वो क्या है? ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और इसका जवाब समझ से बाहर है। क्या जवाब दूं? क्योंकि शाइन क्या मतलब, क्या मतलब एक होता है ना कि जैसे आपको होता है यार कि इस प्लेयर की एक क्लास है, चलो इसने बेशक 50 रन बनाए हैं, लेकिन उसने एक स्टाइल से बनाए हैं, उसने बताया, अपना इंटेंट दिखाया कि यार मैं छक्के भी मारूंगा, हाँ कि मैं चौके भी मारूंगा, मैं नहीं डरता किसी बॉलर से, आई डोंट केयर अगर मेरी विकेट गिर जाती है। नहीं, मगर उसमें देखें बाबर ने और रिजवान ने कितने मैच जिताए हमें। हमारी टीम के लड़के बुरे नहीं हैं। हम ये बात नहीं करें एक मैच के ऊपर, एज यू सेड इन ब्रेक से पहले आपने कहा भी गिव अप ना करो, नहीं करें, बिल्कुल ठीक है ना। अभी एक मैच के बाद परफॉर्मेंस इंडिया, मुश्ताक भी, ये हमारे साथ है ना इशू नेचुरली। पर अब आप तो खेले में हैं, मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि कितना एज अ फैन कितना हम हर्ट होते हैं। हम कहते हैं सब कुछ हार जाओ, डोंट लूज टू इंडिया। नहीं, बट फिर इंडिया जैसा सिस्टम बनाए ना आप, फिर लेके आए हाफिज साहब की बात ठीक है ना, फिर लेके आए अपने बड़े बड़े प्लेयर, करें वसीम भाई को, वकार को कहें आप दें। मुझे मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने CEO रखना है, उसको वो बगैर किसी मंजूरी के 30 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन जब उसने किसी अच्छे क्रिकेटर को 30 लाख रुपए देने हैं कोचिंग के लिए, तो उसके पेट में मरोड़ उड़तेंगे। वो कहेंगे जी नहीं, इसको वहाँ से, इसको वहाँ से, इसको यहाँ से। आप क्यों, जिसके ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत है, उस आपका CEO आपकी क्रिकेट ठीक नहीं कर सकता, जाके कहें फिर मोहम्मद नवाज की किसी CEO को उसके साथ लगा दें कि इसकी बॉलिंग और इसकी शादाब खान की बॉलिंग ठीक कर दे। आपके प्रोफेशनल्स ही, पेशावर ही आपकी क्रिकेट को ठीक करेंगे। और दूसरी जो डिसरिस्पेक्ट की बात है, किसने हटाया मिसबाहुल हक और वकार यूनुस को? वकार यूनुस भी पाकिस्तान का बड़ा नाम है ना, किसने उनको मजबूर किया था? और जब ये मोहम्मद यूसुफ साहब और सकलैन साहब थे, आप कारकर्दगी की बात करते हैं, तो फिर कारकर्दगी तो फाइनल खेल के आ रहे थे, कारकर्दगी की बुनियाद पर तो इनको नहीं जाना चाहिए था। किसने हटाया? इनको चाहिए हैं बड़े लोगों को कि कोच इनके जो हैं वो बैग उठा के इनके साथ साथ चलते रहें, जो वो कहते रहें ये यस सर करते रहें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त जो कोचिंग स्टाफ है उसमें भी ऐसे लोग शामिल हैं। ये किसी भी अच्छे बंदे को जो अपराइट होगा, जो दुरुस्त बात करेगा, जो आपको दूर को पास नहीं दिखाएगा, जो अंधेरे को रोशनी नहीं बताएगा, ये उसको कभी नहीं आने देंगे। एक बार मैं सॉरी एक चेयरमैन ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी, सर चेयरमैन अच्छे होते हैं। मुझे बुलाया, कहा एक फॉरेनर कोच था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको बुलाया, कहा देखो, उसने ईमेल की, मैच पाकिस्तान हार गया, ईमेल की, उसने कहा देखो पाकिस्तान मिडिल में अपना स्ट्राइक उसको चेंज नहीं करनी आती, सिंगलें नहीं आती, सो लुक वी हैव द बेस्ट कोच। उसको पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने चेयरमैन साहब से पता है क्या कहा? मैंने कहा सर
उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए रखा है, प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं रखा। प्रॉब्लम तो सारी दुनिया बता सकती है। तो मैं भी जान सकता आप अंदाजा करो इस बात का मुनीब, जस्ट इमेजिन दिस। मैंने मौसम में आज टीवी देखे मैं दस देंगे यार। आप देखो सोल्यूशन की, आप मुझे क्यों रखते हो? आप मुझे सोल्यूशन के लिए रखोगे ना कि आप सोल्यूशन निकालो। वो कह रहे हैं कि ही वाज सो हैप्पी बिकॉज प्रेजेंटेशन से हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं। ये आवा साहब की बात ठीक है, कई दफा हो सकता है मेरी एजुकेशन क्रिकेट के और दूसरी लैंग्वेज ना हो, मगर क्रिकेट की लैंग्वेज मुझे अगर आती है, अगर मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूं, मैं क्रिकेट को जानता हूं, तो फिर उसके बना के ऊपर आप लोगों को, ऐसे लोगों को रखो जो डिफरेंस क्रिएट कर सकें, जो क्वेश्चन मार्क कर सकें आपको। और आपको पूरा फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि आप पावर देते हैं और पावरमेंट नहीं देते। फिर आप, ये बड़ा अलमी है पाकिस्तान में, आपको जॉब तो दे देंगे, आपको अहदा तो दे देंगे, मगर पावरमेंट नहीं होगी। जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे, मेरे खिलाफ करोगे, जिसको इन्हें रखा होता है, आप उसी को आंखें दिखाएंगे, तो वो पता क्या डरता है? पता क्या डरता है? यार मेरा बंदा तो मन्नू ही मैं है, मेरी बिल्ली तो मन्नू में आया हूं मैं। अच्छा, वैसे ये बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक बात है। आज चले मैं आज की बात करता हूँ। आज भी ये है जो हाफिज साहब ने कहा जी, वो लोग रखे जाते हैं जो जी भाई यस सर करें और वो अहदों पे रखा जाता है। अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ी ड्रास्टिक बात है। हाफिज साहब के एक नाम से तो मैं डिसएग्री करूंगा, इनको उसको वो तो सही किया है, वो फारिग किया है। उसको तो मैं एक नाम तो कहूँगा, क्योंकि वो खुद भी यही है। मैंने थोड़ी देर पहले भी सुना था, वो खुद भी यही करता है। अच्छा, वरना मैंने जो धोनी को कप्तान बनाया है, तो क्यों टीम उठी इंडिया की 2007 में? हम भी पहले राउंड में बाहर हुए, वो भी पहले राउंड में बाहर हुए। उन्होंने धोनी को बनाया, उसके बाद हमने जो 2 कप्तान उसके बाद बनाए हैं, हमारी टीम खड़ी होने की तरफ जा ही नहीं रही। लोग ये कहते हैं अब पीछे छोड़ दो, अल्लाह के बंदो, वहीं से तो खराबी, वहीं से तो इंडिया की टीम खड़ी हुई है और हमारी वहीं से बैठना शुरू हो गई है। अब कौम इसको जो मर्जी समझे, और मैं ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए उस वक्त से ख़राबी शुरू हुई है। अगर कोई नहीं मानना चाहता, कोई इसको पर्सनल समझ रहा है, उसकी मर्जी है। कब तक समझेंगे? आपकी आगे और समझ आ जाएगी। बट आपकी ये प्रोफेशनल क्रिटिक है। मैं प्रोफेशनल है, और अगर मैं अपने मेरे सीनियर्स प्लेयर्स जो मेरे साथ खेले हुए हैं, अगर आप उनसे बंद कमरों में से पूछ लेंगे, वो आपको सही बात बता देंगे, लेकिन टीवी पे आके वो नहीं बोलते। लेकिन आप बोल रहे हैं, मतलब आप तो प्रोफेशनल बात है, क्योंकि मेरे सामने की मैं वैसे आपके मेरे सामने की आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक बात करूं। जी जी। आई रिक्वेस्ट माय कलीग्स, एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम टू सर्व दिस कंट्री। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। हमारे कहने साड़ी इज्जत ही कोई नहीं कोई गल नहीं, पर पता की गल है, पता क्या हुआ? पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि इज इट क्रिकेटर्स रिस्पेक्ट ईच अदर। ये बहुत बड़ी जरूरी है कि मैं अगर आपको कोई ओहदा मिलता हो तो आई शुड बी हैप्पी विद यू। वो एक शख्स आया ना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहता है या रसूल अल्लाह मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, लोग मेरी इज्जत करें, मैं क्या करूँ? तो आपने कहा लोगों की चीज़ों के ऊपर से अपनी नज़र को उठा लो। अच्छा, हमारे साथ इंडिया से जुड़े हैं सुशांत मेहता साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका एंड कंग्रेचुलेशंस, बड़ा ज़बरदस्त खेला इंडिया की टीम ने आज। सो अगेन फैक्टर क्या था आपके नज़दीक दैट यू हैव एनालाइज्ड आफ्टर हैविंग वॉच्ड दिस मैच? आई थिंक सॉरी टू से बट बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पहले से नजर आ रहा था। जब एशिया कप हारे भी थे तो आई थिंक इनएबिलिटी कि ये एक्सेप्ट करें कि हमें क्या गलतियां हैं। लास्ट मोमेंट पे साउथ शकील और ऊपर से आपने डाल दिया अब्दुल्ला शफीक। कितने मैच खेले हो वैसे? यूसुफ भाई बैठे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। ऑस्ट्रेलिया में मिले थे मुझे जब हम मिले थे वहां पर होटल के अंदर। तो आई मीन अगर आप देखें कितने कितने साल लग जाते थे प्लेयर को जगह बनाने में पाकिस्तान टीम, एंड वी हैव सीन सो मेनी। आपको अगर लग रहा हो खुश होंगे हम यहाँ पर आके ये मैच देख के, तो वी आर नॉट हैप्पी टुडे बिकॉज पाकिस्तान टीम ने फाइट भी नहीं दिखाई है और ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके का क्रिकेट खेलेगा, कभी भी हुआ भी नहीं है, राइट? इसीलिए इतनी एक्साइटमेंट थी, इसीलिए हम सब इतने खुश थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट खेला, एशिया कप में भी खेला, इधर भी खेला। सो आई थिंक एक तो टीम सिलेक्शन इज नॉट गुड एट ऑल, आई एम सॉरी। सेकेंडली आई लव बाबर आजम, बहुत अच्छे टेक्निकल बैटर हैं, बट कप्तानी सॉरी टू से बट माजरत है बिकॉज एक तो टीम सिलेक्शन नहीं हो पा रही उनसे ढंग से। आपकी टीम में स्पिनर कौन है ये बताएं आप? नसीम शाह को किस तरीके से हैंडल किया गया? मुझे तो लगता है शाहीन शाह अफरीदी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू, एंड स्पेशली जो लास्ट मोमेंट पे इंक्लूजन्स हुई हैं, साउथ शकील, देन योर अब्दुल्ला शफीक, बहुत अच्छे बैटर होंगे, बट क्या आप वर्ल्ड कप खिला सकते हैं जिन्होंने 6-6 मैच खेले हुए हैं? क्या आप वर्ल्ड कप खिला सकते हैं? पहले इफ्तिकार अहमद ने कितना वनडे खेला हुआ है? इवन रिजवान, उनकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, बट आर दे ऑल वनडे इंटरनेशनल फिट? देन यू हैव इमामुल हक, फकर जमान की जो मर्जी फॉर्म हो इस टाइम पे, इन पिचेस के ऊपर क्या फकर जमान ड्रॉप होता है? सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड टुडे कि किस तरीके की क्रिकेट ओवरऑल आपको लगता है इट वाजंट अ बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट एट ऑल?
हाँ जी, आपको नहीं लगता इट वाज अ बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की तरफ से जो थी, जिस तरह खेले वो तो बात की चीज आ जाती है, बट इवन फ्रॉम द लाइन अप आपको लगता है कि इट वाजंट अ गुड लाइन अप फ्रॉम पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या एक्सपीरियंस के नाम पे था क्या? एक्सपीरियंस के नाम पे कौन प्लेयर है? आप इतना हाई प्रोफाइल, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने आ रहे हो एंड यू आर सेलिब्रेटिंग विंस अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका, जो कि आपको कभी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट आके या किसी टॉप साइड के अगेंस्ट आके आपको एक्सपोज हो रहे हो आप एक तरीके से। अभी भी मिकी आर्थर देखो, आपके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हारिस रॉफ बोलते हैं सेमीफाइनल में जो मर्जी आए, हम तो फाइनल में जा रहे हैं। बाबर आजम बोलते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई टॉप 4 में आप होंगे, बोलेंगे जी बड़ा कम बोल दिया आपने टॉप 4, हम तो फाइनल देख रहे हैं। अभी आज मिकी आर्थर हारने के बाद बोल रहे हैं कि अभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होगा। आई थिंक दे नीड टू एक्सेप्ट राइट नाउ दैट देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज, कि बहुत कमियां हैं इधर, और टीम ऐसे नहीं बनती कि आपने एक उसको डाल दिया, ऊपर से डाल दिया, बीच में किसी को डाल दिया और उसके बाद आपने खिला दिया जी इंडिया के अगेंस्ट खिला दिया। अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने आना है, ऑस्ट्रेलिया चलो अब इतना अच्छा नहीं खेल रही। साउथ अफ्रीका को देखो हाउ दे आर प्लेइंग, न्यूजीलैंड को आप देखिए, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे, इस वाले ट्रैक पे आप यूसुफ भाई से पूछिए या मुशी भाई से पूछिए, जो भी आपके वहां पे पैनलिस्ट उनसे पूछिए, क्या 191 152 फॉर 2 से 191 पे खत्म होता है मामला? जिस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, आपने 2023 में पूरे पावर प्ले में एक छक्का नहीं मारा पाकिस्तान ने। बिगेस्ट हिटर मामूल हक, सईद अनवर, उनसे बड़ा तो प्लेयर ही नहीं आया। इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स, लेजेंड से। That's what we were talking about. पाकिस्तान। सुशांत, thank you very much for taking the time. वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, very kind of you. Last words, I think natural बात है, they have a day, they can say whatever they want to, but he was saying the right. एक चीज़ याद रखिएगा, हालांकि ये इंडिया की तरफ से था, अगर इस तरह के लोग हमारे इस तरफ मीडिया हाउस में आ जाएं जो सच बोलने वाले हों और कौम सच सुनने वाले, ना आज सच हाफिज साहब ने एक दो दिन सबसे होगा और सच सुनने वाली कौम हो, जिनके अपने अपनी कोई वो पसंदीदा शख्सियत ना हो, सारे हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हों, और मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी खड़े ना हो, हम अगले 4 साल में बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब आपका, यूसुफ भाई आपका, मुशी भाई आपका। रोटी आपने नहीं खिलाई, कोई बात नहीं। आज जाते जाते एक और बात जी, मैं रोज़ कहता हूँ और आज भी आपसे कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा, माफ़ करना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए, आपके लिए अपने लिए आसानियाँ पैदा होंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।